વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય हिंदी એની અંદર આજે કાવ્ય 5 दोहे। दोहे में कौन कौन से कवि हैं? देखो कबीर, रहीम और तुलसीदास के आज हम दोहे पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम कि प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसीदास ने बहुत सारी जीवन उपयोगी हमें बातें बताई गई हैं। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देश किया गया है। देखो संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि थे। कौन? संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश भी दिया है। दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश भी दिया है। फिर रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वह बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में अपने बोधप्रद दोहे भी लिखे हैं। संत तुलसीदास तो वह 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस नामक का प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। तो कि कबीर की दोहे में हमें देखते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना चाहे। तो कबीर जी कहते हैं कि साई हे भगवान, मुझे इतना दीजिए कि जहाँ मैं कुटुंब का भरण पोषण कर सकूं और मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर से साधु संत लोग आए वो भी भूखा न जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हाथ हसाए। શું કહે છે कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वो पीछे से पछताता भी है। वो अपना भी काम बिगाड़ता है, और दुनिया में यानी जग में वो हंसी का पात्र बन जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या कहते हैं कबीर जी कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। सबकी खैर यानी सबकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सबकी भलाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती हो और न किसी से बैर यानी न किसी से दुश्मनी हो। तो कबीर जी हमें जीवन उपयोगी बातें बताते हैं। फिर रहीम जी क्या कहते हैं कि रहीम कहते हैं, रहीम नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकट नाही। रहीम जी क्या कहते हैं कि वे नर यानी कि मनुष्य, वे सब मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों से मांगने जाते हैं। वे लोग नर मर चुके होते हैं जो दूसरों से मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। पहले वो लोग मर चुके हैं जो मांगने जाता है वो उनको देने से इनकार करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का फरी सकत कुसम, चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहत भुजंग। क्या कहते हैं? जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी स्वभाव, जो स्वभाव के उत्तम व्यक्ति है वह बुरे लोगों की यानी का करी संकट कुसम यानी बुरे लोगों का बुरा असर उनको पड़ता नहीं है। चंदन विष व्यापक नहीं यानी कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। वैसे ही अच्छे लोगों को बुरे लोगों की संगति का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। क्या कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपने मुख से नहीं करते। जो सचमुच बड़ा ही है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलते। रहीमन कहते हैं कि हीरा कभी भी यह नहीं कहता कि
लाख रुपए है। हीरा हमें कहता है कि मेरा मूल्य कभी लाख रुपए है, वैसे ही बड़े लोग कभी बोलते नहीं है बड़े बोल। अब तुलसी के दोहे को देखते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। कि क्या कहते, आवत ही हर्षे नहीं, कि जिसके घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो। देखो कैसा कहते हैं तुलसीदास जी कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए कि आपके जाने से उन लोगों को हृदय में हर्षित यानी अच्छा भाव न प्रकट हो, और जिनकी आंखों में उनका स्नेह भावना ना हो, उस घर में कभी मत जाओ। उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ना वहां पर सोना ही बरसे। क्यों? कंचन यानी सोना बरसता हो। विद्या जन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। क्या कहते हैं कि बिना परिश्रम विद्या धन उद्यम नहीं, यानी कि बिना परिश्रम का विद्या धन किसने पाया? हमें परिश्रम भी करना पड़ता है विद्या धन पाने के लिए। बिना डुलाए न मिले, लेकिन हाथ से हिलाए बिना, बिना हाथ से हिलाए बिना तो पंखा भी अपनी हवा नहीं फैलाता। इस तरह हमें भी विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर रहीम, कबीर और तुलसीदास के दोहे को पढ़ा, और आगे हम इस वीडियो में अपना स्वाध्याय इसका लेंगे।